हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अगर आप देखोगे सुजलोन के जो हालात हालचाल आपको फिलहाल के समय पर नजर आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा खराब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा सिचुएशन बेसिकली खराब ही देखने को मिल रही है सुजलोन की। ठीक है, जिस तरीके के अभी के फिलहाल की स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात निकल कर आती है कि आज जैसे मार्केट डाउन हुआ तो ये शेयर भी अच्छा खासा ही डाउन होता हुआ देखने को मिला, ये तो आपने देखा ही। लेकिन क्या मार्केट की गिरावट ही इसका कारण है या फिर कोई और भी कारण है? आज की इस वीडियो में जो है हम ये सब टॉपिक पर डिस्कस तो कहीं ना कहीं करेंगे ही, लेकिन साथ में दोस्तों हम दो और पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में भी बात करने वाले हैं। स्टार्ट में करता हूँ सुजलोन के फ्रंट पेज से। आप यहाँ पर देखो 55 रुपए 40 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो 3.5% के आसपास की गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। तो गिरावट तो श्योरली अच्छी खासी रही है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। जिस तरीके की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली उस वो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट का असर है। मतलब मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये इसका भी असर हो सकता है, और है भी, नो डाउट इसमें इसका असर है भी। लेकिन और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक खबर तो मैं भी आपको दिखाऊंगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन वो इतनी भी बड़ी नहीं है उसके चलते कि 3-4% की गिरावट ही हो जाए है। लेकिन और क्या कुछ अच्छी चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज और दिखाता हूँ। एक महीने में जो इसमें तेजी आई थी अभी थोड़े दिनों में, वहां से अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी गिरावट भी आपको यहाँ पर 5% तक देखने को मिल गई। तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन पहले मैं आपको ना कुछ खबरें दिखा देता हूँ। तो 1 सेकेंड, ये देखो, सुजलोन एनर्जीज आर्म रिसीव पेनल्टी ऑर्डर ओवर नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, स्टॉक स्लिप 4%। तो यहाँ अगर आप देखोगे सुजलोन की एक सब्सिडरी है, एंड उस सब्सिडरी में अगर देखा जाए तो उन्हें एक पेनल्टी मिली है। पेनल्टी ऑर्डर जो है उन्हें यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिला है। एंड जिस तरीके का पेनल्टी यहाँ पर देखने को मिला उसके पीछे जो कारण रहे हैं वो यही रहे हैं। बेसिकली क्या है, ये नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, उन्होंने मतलब कस्टम ड्यूटी जो है पे करी ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं कारण देखने को मिले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया कि ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर गिरावट वगैरह हो गई, एंड यहाँ पर इस तरीके की एक खबर भी जो है निकल कर आई है। लेकिन इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि आपको इसके सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ के चलते कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली। नहीं, गिरावट हुई है वो तो ओवरऑल मार्केट भी कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार है, नो डाउट। लेकिन और कोई अगर हम अच्छी खबरों की बात करें तो अगर आप बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की तरफ से टारगेट देखेंगे तो हाँ, एक टारगेट जरूर अच्छी खबर के रूप में आप इसे देख सकते हैं कि टारगेट बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग कंपनीज के टारगेट आए तो वो एक अच्छी खबर जरूर हो सकती है। और अगर आप देखो सिलोन के लिए पर्टिकुलरली कोई खास अच्छी खबर नहीं है, ये तो है। रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा सेक्टर है। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि ये सेक्टर लगातार ग्रोइंग सेक्टर है, लगातार धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। ट्रंप के आने से थोड़ी बहुत समस्याएं इस सेक्टर में जरूर देखने को मिली है, नो डाउट। इस सेक्टर में थोड़ी सी समस्याएं जरूर देखने को मिली ट्रंप के आ जाने से, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश भी करी है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर काउंटर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलने वाली है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो उस चीज से आप जो है बिल्कुल भी टेंशन फ्री रह सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड और चीजें देखते हैं क्या है। एक ये पेनल्टी वाली खबर तो मैंने आपको बताई थी। देखो, एक बार मैं आपको ये डेटा भी दिखाना चाहूंगा। आज ना गिरावट तो हुई, लेकिन गिरावट में जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 5 करोड़ के आसपास शेयर जो है आपको ट्रेड यहाँ पर होते हुए देखने को मिले। तो ये चीजें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, अभी मार्केट की हालचाल इतनी ज्यादा बेसिकली अगर आप देखोगे तो खराब देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिंताएं मार्केट में बढ़ रही हैं। और जो छोटे बड़े इन्वेस्टर, सभी तरीके के इन्वेस्टर आप कह सकते हो कि मार्केट छोड़ ही रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट को
छोड़कर भागते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले जो दिन हैं वो भी मार्केट में कोई हो सकता है बहुत अच्छे देखने को ना मिले। इस बात के भी चांसेस हैं कि हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन भी देखने को ना मिल पाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है आपको कहीं ना कहीं हालात हालचाल का ध्यान रखना चाहिए। आने वाले जो दिन हैं वो किस तरीके के रहेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पर भरोसा रखते हैं, अगर आपको लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अच्छा करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो ये शेयर भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। इसमें के फंडामेंटल अच्छे हैं और ग्रोइंग है, धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ वो भी अगर आप देखोगे तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ग्रोथ जो है यहाँ पर बढ़ ही रही है, तो इस लिहाज से भी आपको ये बेहतरीन देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की चाल को भी धीमा किया है, कहीं ना कहीं वो समस्या यहाँ भी आपको नजर आ ही रही है। ठीक है, तो ये बात होगी दोस्तों स्विलोन के बारे में। अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट शेयर के ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ चीज़ों को। और कौन सा है वो शेयर, ये देखो एक कंपनी दिखा रहा हूँ जो आपको जो है 3:5 का यहाँ पर बोनस देने वाली है। अब कंपनी का नाम भी देख लेते हैं कि आखिरकार क्या कंपनी का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा। नाम है सत्व सुकून लाइफ केयर लिमिटेड, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। ठीक है, एंड इस कंपनी ने भी 3:5 का बोनस अनाउंस कर दिया है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने कोई रिकॉर्ड डेट वगैरह डिसाइड अभी तक नहीं करी है, लेकिन मतलब प्रॉपर बोनस डिसाइड हो चुका है, ये पक्की बात है, वो आपने यहाँ पर देख ही लिया। अब लास्ट शेयर देखते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है फाइनल डिविडेंड ऑफ 33.50 डिक्लेयर्ड बाय निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनी, रिकॉर्ड डेट इन मई। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो निफ्टी की कंपनी नेक्स्ट 50 की कंपनी है, और ये कंपनी का नाम क्या है वो देख लो पहले। कंपनी का दोस्तों नाम है ABB इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ₹33.5 का यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब अगर हम देखें, डिविडेंड तो इन्होंने अनाउंस कर दिया, क्या रिकॉर्ड डेट रखी है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 3 मई 2025 आपको जो है इसकी रिकॉर्ड डेट भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों तीनों ही कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।